बिहेवियर को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सारे बच्चे हिटिंग करते हैं। मगर यस, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को छोटी एज में हिटिंग के ऊपर कंट्रोल किया जाए, उनके लिए बाउंड्रीज़ बनाई जाए और उनको ये बताया जाए कि कुछ चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्योंकि यही बिहेवियर अगर बचपन में कंट्रोल ना किया जाए तो हम बड़े होके अपने इन्वायरमेंट में बहुत लोग देखते हैं जो कि डिस्कशन करते वक्त ज़रा एग्रेसिव होते हैं और उनके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं अगले बंदे पे, जो कि बहुत गलत बात है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये फीलिंग नहीं आए कि आप उसको एकदम डांट रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझने की बजाय वो आपके बिहेवियर को एक सिंपैथी लेना शुरू हो जाएगा, वो उसको नेगेटिवली एकदम एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका बहुत अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपके फेस जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बच्चे को एक आई कांटेक्ट दिया, आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस को बहुत फर्म रखा, जिसमें से बहुत ना गुस्से की फील आए और ना बच्चे को ये आए कि मैंने तो दैट्स ओके, कोई बिग डील नहीं है, मैंने बस मार दिया। सो आपने बड़े आराम से अली को अली एक्सक्यूज मी, और आपने उसको वहाँ से उठाया, उससे टॉय या जिस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है आपने वो उससे इमीडिएटली ले ली और आप उसको दूसरे कमरे में ले गए या उसको एक साइड पे ले गए। बाकी अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट में लोग हैं तो उसकी बच्चे की डिग्निटी का ख्याल रखते हुए वहाँ पर उसके साथ फर्दर डिस्कशन कम्युनिकेशन इस टॉपिक पे नहीं होनी चाहिए। आप उसको जितनी देर में उसको दूसरे कमरे में ले जाएंगे, ये जो पॉज बीच में आएगा, ये जो आपका रिएक्शन का साइलेंस बीच में आएगा, ये बच्चे के लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। ये बच्चे को इन द एट द सेम टाइम बच्चे को सोचने पे रखता है कि ओके मुझसे कुछ ब्लंडर हो गया है, मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने कुछ ठीक बात नहीं की, क्योंकि उसको वो सोच रहा है। और यही पर्पज़ है कि बच्चे को उस वक्त सिर्फ रियलाइज़ करवाना कि ये आपने क्या किया है। जब आप दूसरे कमरे में लेके जाते हैं तो आप बच्चे से इंस्टेड ऑफ आप उसको बोलना शुरू हो जाएंगे तुमने गलत किया, ये इस तरह किया, उस तरह किया, नो, जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस, ये आपने क्या किया, आपने क्यों किया, और वो आपको डेफिनेटली रीज़न देगा। दूसरे बच्चे ने मेरा टॉय ले लिया था, मुझे गुस्सा आ गया था, या जो भी, आप बहुत आराम से उसको बताएंगे कि नो, ये तरीका नहीं था। कुछ भी हो जाए आप किसी को मार नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते। बच्चों को कुछ वर्ड्स उनके दिमाग में फीड करने पड़ते हैं, उनके दिमाग में डालने पड़ते हैं। जैसे हैंड्स आर फॉर हेल्पिंग नॉट हिटिंग। आप अपने हाथ से दूसरों की हेल्प करते हैं, आप हिटिंग नहीं कर सकते। यानी कुछ चीज़ों को होता है आपको नहीं करनी चाहिए, और एक होता है कुछ कर ही नहीं सकते। जब ये वर्ड्स बच्चा अपनी इन्वायरमेंट में सुनता है, आपने चूंकि हिट किया था इसलिए अब आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी, आप तो अभी खेल नहीं सकते दूसरे के साथ। सो ये सिंपल चीज़ें बच्चे को एकदम सेल्फ पिटी में नहीं लेके जाती, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डांट देंगे उस वक्त में बच्चे को, या आप अपनी बहुत सी बातें उसको करेंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसको ये होगा कि बस मैं तो हूँ ही बुरा, ये तो मुझे सेम वर्ड, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा वर्ड्स को उतना समझ नहीं सकते। मगर जब हम बच्चे को थोड़ा सा गैप दे रहे हैं और फिर उसको अकेले बैठे रहने दें थोड़ी देर के लिए, लाइक जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ये आपका टाइम आउट है। एक वर्ड जिस तरह नॉर्मली बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है इस सिचुएशन में कि नाउ यू नीड टू टेक टाइम आउट। अब वो टाइम आउट में मोबाइल गैजेट्स यूज़ नहीं करेगा, वो टॉयज़ नहीं खेलेगा, सिंपल वो बैठ के सोच रहा है। इट शुड नॉट बी लाइक अ पनिशमेंट, पनिशमेंट भी हम उसको नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट उसको टाइम दे रहे हैं कि वो सोचे कि उसने कुछ गलत किया। बहुत तरीके से तवज्जो से उसके साथ डिस्कशन की, उसको टाइम आउट दिया, उसको बताया कि इसका ऑल्टरनेट वे क्या है, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, आपको गुस्सा आ रहा था आप कह देते कि मुझे मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं ये नहीं टॉय दूंगा, मैं इस टॉय से खेलना चाहता हूँ, या आप अपनी मामा को बता देते या किसी बड़े को इन्वॉल्व कर लेते। यानी ये चीज़ें आप उसको सिंपल बच्चे को बताएंगे। ये याद रखना कि बच्चों की हिटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना एक पेशेंस का काम है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट टेक्स विच टाइम, और मगर और कंसिस्टेंटली आपको इसको बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा। और जब बच्चा अच्छा बिहेव करना शुरू कर दे, व्हेन ही स्टार्ट्स बिहेविंग प्रॉपरली, वो वर्ड्स यूज़ करे अपने एग्रेशन के वक्त में,
वो दूसरे बच्चे को ना मारे, तो एट दैट टाइम बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसके ये उसको वेल डन, हैंड्स गुड, आई एम लाइकिंग द वे यू आर बिहेविंग, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप बिहेव कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। बाद में उसको ये रियलाइज़ करवाना कि आपका ये बिहेवियर बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, ये अच्छा था, ये बहुत ज़रूरी है।